रूस यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खासम खास की हत्या कर दी गई है। मॉस्को में हुए एक धमाके में रूसी सेना के एक बड़े जनरल को मौत के घाट उतार दिया गया। ये जनरल कोई और नहीं बल्कि रूस के न्यूक्लियर डिफेंस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव थे। किरिलोव ही वो शख्स थे जो रूस की परमाणु क्षमता को अंदर बाहर जानते थे। पुतिन अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला चाहते और उसका हुक्म देते तो किरिलोव ही वो शख्स थे जो उसको अंजाम देते और परमाणु मिसाइल को फायर भी वही करते। ये कहना गलत नहीं होगा कि किरिलोव ही वो शख्स थे जो यूक्रेन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी साबित होते और वो उन्हीं लोगों में से थे जो यूक्रेन पर बड़ा हमला भी करवा सकते थे। बहरहाल अब उनकी मौत हो चुकी है। हत्या का आरोप यूक्रेन पर लगाया जा रहा है। यूक्रेन ने बड़ी चालाकी से किरिलोव की हत्या को अंजाम दिया है और अब पूरी दुनिया की नज़रें पुतिन की ओर हैं, जो यकीनन बदले का प्लान बना रहे होंगे। यूक्रेन कैसे पुतिन के घर में घुसकर उनके खास को बम धमाके में उड़ाने में कामयाब रहा, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 17 दिसंबर सुबह करीब 6:12 का समय था। रूसी जनरल अपने घर की बिल्डिंग के बाहर निकल ही रहे थे। इसी दौरान वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसके चपेट में वो और उनका एक असिस्टेंट आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने उनके घर के बाहर एक स्कूटी में TNT प्लांट कर रखा था। उस स्कूटर में इतना ज़्यादा विस्फोटक भरा गया था कि वहाँ धमाके में जनरल का काम तमाम एक ही मिनट में हो गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास की इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। खिड़कियों के शीशे टूट गए, वहीं कई जगह तो दीवारें भी टूट गईं। ये जो पूरी घटना थी वहाँ पास में खड़ी एक गाड़ी के डैश कैमरे में कैद हो गया, जिसके बुनियाद पर अब जो रूसी एजेंसियां हैं जांच में जुट गई हैं। रूस ने इस हमले और जनरल की हत्या के लिए यूक्रेन को और वहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है। गौर करने वाली बात है कि इस हमले से और उनकी मौत से सबसे ज़्यादा फायदा यूक्रेन को ही होगा। हालांकि यूक्रेन ने फिलहाल ऑफिशियली इस हमले को और इस पूरे हमले की और हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। बहरहाल जानने वाली बात है कि पुतिन के खासम खास माने जाने वाले जनरल इगोर किरिलोव एग्जैक्टली ये कौन थे और क्यों वो यूक्रेन के टारगेट पर आए थे। बता दें कि 54 साल के किरिलोव 2017 से रूस की न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस यूनिट यानी NBC के चीफ थे। उनकी पहचान एक निडर और साहसी सैन्य अधिकारी के तौर पर थी। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों की कथित जैविक और रासायनिक केमिकल हथियारों की परियोजनाओं को खुलासा करने में और उन्हें एक्सपोज करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर वो एक विवादित लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। यही नहीं, किरिलोव पर कुछ आरोप भी थे। यूक्रेन की माने तो साल 2022 में जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस ने उन पर 4800 केमिकल हथियार दागे थे। ये हमले किरिलोव के सैंक्शन करने पर ही यानी उनके कहने पर ही हुए थे। इसके अलावा उन पर वॉर क्राइम्स यानी युद्ध अपराधों का भी आरोप था। किरिलोव को कई बार कई मीडिया चैनल्स पर रूसी प्रोपेगेंडा का बड़ा चेहरा भी माना गया और ये बताया भी गया, कई जगह ये लिखा भी गया। पुतिन के इसी खास जनरल की अब हत्या हुई है। पुतिन के जनरल की हत्या एक ऐसे वक्त में हुई है जब दुनिया भर में युद्ध खत्म करने की वकालत हो रही है। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाएंगे। उनका एजेंडा ही है। अब आपको क्या लगता है, अपने खासम खास जनरल की मौत के बाद क्या पुतिन शांत बैठ जाएंगे, जंग को ख़त्म कर देंगे? क्या उनका जंग ख़त्म करने का मूड भी होगा? यह आग में घी डालने वाला काम हो चुका है? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? फिलहाल बस इसी पर नज़र है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।